अवकल समीकरण के पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट का चैप्टर है कोटि और घात। कोटि क्या चीज होगी? अवकल समीकरण जितनी अधिकतम बार अवकलित है उसे क्या कहेंगे? कोटि। जैसे ये कोई हमारे पास में अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण देख रहे हैं कि हाईएस्ट अवकलन कितनी बार हो रहा है? 4 बार अवकलन हो रहा है। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? कोटि बराबर हो जाएगी इसकी 4। 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, 4 बार अधिकतम। ज्यादा अवकलन कितनी बार है? 4 बार है। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 4। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं घात की। घात क्या चीज होगी? जितनी अधिकतम बार अवकलन है, जितनी अधिकतम बार अवकलन है उसी की घात अवकल समीकरण की घात होगी। अवकल समीकरण की घात होगी। जैसे मान लो ये हमारे पास में कोई समीकरण है या फिर ऊपर वाली समीकरण है। जैसे इसमें मान लो कोई घात कितनी है? इसकी घात मान लो 3 है। इसकी घात मान लो कितनी है? 4 है। ठीक है। तो कोटि तो 4 है, इसकी ज्यादा अधिकतम अवकलन 4 बार है। तो घात कितनी होगी? उसी की घात देखेंगे जो जिसकी कोटि देखिए, जितनी अधिकतम बार अवकलन है। तो इसकी घात क्या हो जाएगी? घात बराबर 4। तो ये कोटि और घात की बात हुई। अब कोटि और घात हम प्रश्नों से कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन लेकर देखते हैं इसका। क्वेश्चन से पहले कुछ नोट लिख लेते हैं। नोट में क्या है? नोट नंबर 1 क्या है? अवकल समीकरण में समाकलन के पद नहीं होने चाहिए। अवकल समीकरण में क्या नहीं होना चाहिए? समाकलन के पद नहीं होने चाहिए। यदि समाकलन के पद हैं तो उनको अवकलन करके हटाएंगे। यदि समाकलन के पद हैं तो उनको क्या करेंगे? उनको अवकलन करके हटाएंगे। अवकलन करके हटाएंगे। अवकलन करके हटाएंगे उनको। ये क्वेश्चन में आ जाएगा कैसे हटाएंगे। नोट नंबर 2 क्या है? अवकलन के पद हर में नहीं होने चाहिए। अवकलन के पद हर में नहीं होने चाहिए। यदि हर में आ गए अवकलन के पद तो उनको हम हटाएंगे उसका गुणा करके। नोट नंबर 3 क्या है? अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण की घात धन पूर्णांक होनी चाहिए। धन पूर्णांक होनी चाहिए। यदि ऋण पूर्णांक है या भिन्नात्मक है तो उसको हटाएंगे हम।
होनी चाहिए, भिन्नात्मक नहीं हो, भिन्नात्मक घात ना हो। यदि भिन्नात्मक घात आती है तो उसको हम हटाएंगे। तो अब क्या करेंगे, अब इसका क्वेश्चन लेकर देखते हैं। क्वेश्चन देखो, पहला क्या है, एक्सरसाइज प्रश्नावली 1A है, प्रश्नावली 1A, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। वो पूछ रहा है कि इसकी कोटि और घात ज्ञात कीजिए। अवकल समीकरण क्या है, d2y बटे dx स्क्वायर प्लस 5 dy बटे dx बराबर समाकलन x स्क्वायर dx। इसकी हमें कोटि और घात निकालनी है। हम कोटि और घात निकाल तो देते, लेकिन इसमें समाकलन का पद आ रहा है, तो पहले हम समाकलन के पद को हटाएंगे। तो क्या रह जाएगा, ये d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसका समाकलन हटाने के लिए क्या कर दें, अवकलन कर दें। अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये d3y अपॉन dx क्यूब प्लस 5, इसका अवकलन करेंगे, ये 2 बार हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन से समाकलन हट जाएगा, केवल क्या रह जाएगा, x स्क्वायर। अब इसके हम कोटि और घात पहचानेंगे। तो ज्यादा अधिकतम बार अवकलन यहाँ पर है, अधिकतम बार अवकलन यहाँ पर है, तो इसकी कोटि कितनी हो गई, कोटि बराबर कितनी हो गई, 3। और घात क्या हो गई, इसकी घात इसी की देखेंगे, इसकी घात कितनी है, इसकी घात कितनी है, ब्रैकेट में लगा देते, इसकी घात 1 है। तो घात कितनी है, 1। तो ये इसकी कोटि और घात हुई। ये तो फर्स्ट है इसका। और सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, y प्लस एक्स dy अपॉन dx प्लस 4, यहाँ पर बराबर है 4 अपॉन dy अपॉन dx। ठीक है, ये एक अवकल समीकरण है। इसमें हम देख रहे हैं कि अवकलन का पद हर में आ रहा है, हर में नहीं आना चाहिए, यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये हर में से हटाने के लिए इसका गुणा कर दें पूरे समीकरण में। तो क्या कर रहे हैं, dy बटे dx से गुणा करने पर, dy अपॉन dx से गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये y dy बटे dx बराबर x, ये कितना हो जाएगा, dy बटे dx का गुणा करेंगे तो dy बटे dx का स्क्वायर हो जाएगा। एक dy बटे dx पहले से ही इसका और गुणा हो रहा है इसमें, तो dy बटे dx का स्क्वायर। और यहाँ गुणा करेंगे dy बटे dx से, तो dy बटे dx से dy बटे dx कट जाएगा, केवल क्या रह जाएगा यहाँ पर 4। अब इसकी हम कोटि और घात तय करेंगे। अधिकतम अवकलन एक बार है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, लेकिन यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, तो घात कौन सी ली जाएगी, 2। तो कोटि कितनी हो गई इसकी, कोटि बराबर 1, एक बार अवकलन है, अधिकतम एक बार अवकलन, इसलिए कोटि 1 हो गई। घात क्या हो जाएगी इसकी, घात बराबर क्या हो जाएगी, 2, जितनी अधिकतम घात है। ठीक है, इसके बाद और दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे है इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्या है, y प्लस एक्स dy बटे dx, इसका स्क्वायर है और इसकी होल पावर है 4/3, और ये बराबर है x d2y
अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अवकल समीकरण की हम कोटि तो निकाल लेते, लेकिन ये घात भिन्नात्मक आ गई, ये 3 हटाना पड़ेगा। 3 हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका घन कर दें दोनों ओर, यानी कि घात 3 ले लें दोनों ओर। दोनों ओर क्या कर दें, घन करने पर, यानी कि घात 3 कर रहे हैं। घन करने पर क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ से घात 3 हट जाएगी, क्या रह जाएगी, y प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स का स्क्वायर, और इसकी पूरी पावर कितनी रह जाएगी 4। घन करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बराबर यहाँ घन करेंगे तो x की घात 3 आएगी, और इसका घन करेंगे तो d2y बटे डी एक्स स्क्वायर की घात कितनी आएगी 3। अब इसकी कोटि और घात पहचानेंगे। तो सबसे ज्यादा बार अवकलन कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर 1 बार हो रहा है, यहाँ पर 2 बार हो रहा है, तो यही से हमें कोटि और घात मिलेगी। तो कोटि कितनी हो गई, जितनी बार अधिकतम अवकलन है, तो कोटि बराबर हो गई 2, और घात बराबर हो गई कितनी, घात बराबर 3। ऐसे ही घात इसी की देखेंगे, ऐसी और क्वेश्चन लेकर देखें हम। क्वेश्चन नंबर इसका 4th है, एक्स स्क्वायर d2y बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बटे डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ऐसी समीकरण दे रखी है, हमें इसकी कोटि और घात पहचाननी है। कोटि और घात पहचाननी है तो क्या करेंगे, देखो सबसे ज़्यादा कितनी बार अवकलन हो रहा है, 2 बार अवकलन हो रहा है, 2 बार अवकलन है यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, कोटि बराबर 2, और घात क्या हो जाएगी, इस अवकलन की घात कितनी है 1 है, कोई घात नहीं लिख रही है तो क्या घात मानी जाएगी 1। इसी की देखेंगे, इसकी नहीं देखेंगे। डी वाई बटे डी एक्स की, ये तो कम बार अवकलन है, 1 ही बार अवकलन है, ये 2 बार अवकलन है, इसी की देखेंगे घात। तो क्या आ जाएगी, घात बराबर आ जाएगी 1। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं इसी का क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th देखो। 5th क्या है, 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स की पावर कितनी है 2 की होल पावर है 2/3 बराबर दे रखा है ये रो d2y बटे डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखना, इसकी अवकल समीकरण की कोटि और घात निकालनी है। तो ये 3 भिन्न बना रहा है, तो इस 3 को हटाएं। इस 3 को हटाने के लिए घन करना पड़ेगा दोनों ओर। वही तरीका, दोनों ओर घन करने पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का स्क्वायर की होल पावर 2, घात 3 करेंगे, घन करेंगे इसकी तो ये 3 कट जाएगी, यहाँ तो घात 3 आएगी दोनों की, रो की घात 3 और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की भी घात 3। अब हम इसकी कोटि और घात पहचानेंगे। तो कोटि के लिए क्या करेंगे, हम ये देखेंगे इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन कहाँ पर है। यहाँ तो अवकलन 1 बार है dy बटे डी एक्स, यहाँ 2 बार है d2y बटे डी एक्स स्क्वायर। तो कोटि कितनी हो गई, कोटि बराबर हो गई 2, और घात कितनी हो गई, इसी की घात देखेंगे, घात बराबर क्या हो गई 3, ये वाली 3। ठीक है, और देखो क्वेश्चन,
और थोड़ा अलग टाइप का है ये। 7th क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 1 का 7th। क्या दे रखा है, d2y बटे dx² बराबर दे रखा है अंडर रूट कितना है 1 प्लस dy बटे dx, अंडर रूट 1 प्लस dy बटे dx। अंडर रूट दे रखा है, अंडर रूट नहीं होना चाहिए। अंडर रूट का मतलब 1/2 घात होती है, भिन्नात्मक घात है ये, तो ये हमें अंडर रूट हटाना पड़ेगा। तो अंडर रूट को हटाने के लिए क्या कर दें, वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dx², इसकी घात तो 2 आएगी और इस पर से वर्गमूल हट जाएगा 1 प्लस dy बटे dx। अब कोटि और घात पहचानेंगे, ज्यादा बार अवकलन देखेंगे, 2 बार अवकलन हो रहा है यहाँ पर, तो कोटि क्या हो गई, कोटि बराबर कितनी 2 और घात कितनी हो जाएगी, घात भी कितनी हो जाएगी 2, ये वाली 2। ठीक है, इस टाइप से हम इसकी कोटि और घात पहचान लेते हैं। नेक्स्ट देखो, अब की बार है इस टाइप का क्वेश्चन है ये, इसका 10वां पार्ट ले लेते हैं, औरों को देखना करके हो जाएंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 1 का 10th, d2y अपॉन dx² प्लस 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर और इसकी पावर है 3/2 बराबर कितना है 0। ठीक है, इसकी घात 3/2 है, ये हटानी है हमें। ये हटाने के लिए ये पद इधर है, या तो ये LHS में होना चाहिए RHS में, तो इसको हम इस वाले को उधर भेज देते हैं। तो क्या रह जाएगा 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर और इसकी पावर कितनी 3/2 बराबर कितना माइनस d2y अपॉन dx²। इतना हो गया, इस पद को हमने उधर भेज दिया। अब ये घात 2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। यदि यहाँ नीचे 3 होता तो घन करते, 4 होता तो हम इसका 4 घात लेते दोनों ओर। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इसका वर्ग करने पर ये 2 तो हट जाएगा, क्या रह जाएगा 1 प्लस dy बटे dx का स्क्वायर की घात कितनी 3 रह जाएगी, बराबर इधर क्या आ जाएगा, वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, और d2y अपॉन dx² का वर्ग, इसका वर्ग ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, d2y अपॉन dx² होल स्क्वायर ये आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें कोटि और घात पहचानेंगे। कोटि देखो, अधिकतम अवकलन कितनी बार है, अधिकतम अवकलन 2 बार है, तो कोटि क्या हो जाएगी, इधर तो 1 बार है, इसको नहीं देखेंगे, कोटि बराबर 2 और घात कितनी हो जाएगी, घात बराबर भी 2, इसी की घात देखेंगे ये 2। तो इस टाइप से हम इसकी कोटि और घात निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें, अब समीकरण दे रखेगा वो, और उससे हमें अवकल समीकरण निकालनी है। समीकरण दे रखेगा और उसकी अवकल समीकरण बनानी है। दिए समीकरण से अवकल समीकरण बनाना। कैसे बनाएंगे, फर्स्ट पॉइंट, जितने अज्ञात अचर हैं उतनी ही बार अवकलन करेंगे, उतनी ही बार अवकलन करके अज्ञात अचरों को हटाएंगे। अज्ञात अचर हटाएंगे।
जितने अज्ञात अचर हैं उतनी बार अवकलन करके क्या करेंगे, अज्ञात अचरों को हटाएंगे। अज्ञात अचर उसमें दे रखेंगे, वो दिख जाएंगे, ए बी होंगे या ए होगा या फिर कुछ और भी हो सकता है अचर, हटाएंगे। दूसरा क्या, जब ये हट जाएंगे तो अज्ञात अचरों, अज्ञात कांस्टेंट, अज्ञात अचरों से रहित अवकल समीकरण, अवकल समीकरण ही अभीष्ट अवकल समीकरण होगी। अभीष्ट अवकल समीकरण होगी। तो जब अज्ञात अचर हट जाएंगे तो जो समीकरण निकल के आएगी हमारी, वही क्या होगी, हमारी अभीष्ट अवकल समीकरण होगी। जैसे देखो इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एक्स वाई बराबर दे रखा है ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अवकल समीकरण दे रखी है। इसमें अज्ञात अचर देखो कहाँ कहाँ पर है। अज्ञात अचर एक ये रहा ए, एक ये रहा अज्ञात अचर बी। तो दो अज्ञात अचर है, तो दो बार अवकलन करके हम इन ए और बी को हटाने की कोशिश करेंगे कि ये हट जाएं। जब ये हट जाएंगे तो जो समीकरण आएगी वही हमारी अभीष्ट अवकल समीकरण होगी। तो दो बार अवकलन करना होगा हमें इसका। पहली बार करें अवकलन, अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स जैसे तैसे वाई का अवकलन करेंगे, होगा तो डी वाई बटे डी एक्स, उसको हम छोटा सा वाई डैश कह देते हैं, प्लस वाई जैसे तैसे एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, ए ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा, माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स का माइनस बी की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अभी देखना हमने एक ही बार अवकलन किया है, अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर क्या आएगा, इसमें फर्स्ट सेकंड से होगा यू इंटू वी वाले से फॉर्मूले से। एक बार तो एक्स जैसे तैसे इसका अवकलन वाई डबल डैश प्लस एक बार वाई डैश जैसे तैसे एक्स का अवकलन 1 प्लस ये वाई इंटू 1 वाई हो गया, इसका अवकलन क्या हो जाएगा वाई डैश, इसका अवकलन क्या होगा ए ई की पावर एक्स और फिर इस ई की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2, ये आ जाएगा। अब देखना हम दोनों को एक साथ हटाने के लिए ये चीज हमारे पास इसमें भी है समीकरण 3 में, ये समीकरण 2 कह दें, इसको समीकरण 1 कह दें, और ये चीज हमारी समीकरण 1 में भी है। तो क्या करें, उसमें से एक में से 2 घटा दें, एक में से 3 घटा दें, या 3 में से 1 को घटा दें। तो 3 में से 1 को घटा देते हैं, समीकरण कौन सा, समीकरण 3 में से 1 को घटा देंगे तो ये तो कट जाएंगे, और ये हमें हटाने ए और बी, ए भी हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 में से 1 को घटा रहे हैं। तो समीकरण 3 माइनस क्या कर रहे हैं, समीकरण 1। तो इधर क्या आएगा बताओ, एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश और वाई डैश कितने हो गए 2y डैश, इधर ये है, यहाँ पर LHS में क्या है माइनस एक्स वाई, इसमें से ये घटा दिया एक्स वाई, बराबर क्या आएगा, ये तो कट जाएगा, क्या रह जाएगा 2 यहाँ बचेगा और माइनस का एक्स स्क्वायर ऊपर वाला,
जब इसमें से घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के आ गए ये दोनों, और ये हमारा क्या है, अभीष्ट आंसर। अब इसमें कहीं पर भी अज्ञात अचर नहीं है, अज्ञात अचर नहीं है तो हमारी यही अभीष्ट अविकल समीकरण है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर।